Hello students, today we will discuss about some basic concepts of income tax. Income tax. इनकम टैक्स होता क्या है? टैक्स जो कि इनकम पर पे किया जाता है। जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उस इनकम पर हम सरकार को टैक्स भरते हैं, वो इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो भरा जाता है वो भरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी टू टाइप की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भरा जाता है क्योंकि इसके रूल पूरे इंडिया पर सेम लेवी होते हैं। इनकम टैक्स का एक्ट है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स का एक्ट 1961 है, इंडियन इनकम टैक्स का, दैट इज 1961। तो अभी हमने तीन बातें डिस्कस की। इनकम टैक्स, जो टैक्स इनकम पर भरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडियन इनकम टैक्स 1961 है। सुप्रीम अथॉरिटी इनकम टैक्स की है CBDT। ये इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करती है और ये जो रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किए जाते हैं। CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। Now we will discuss about income। हमने कहा हम टैक्स इनकम पर भरते हैं, कौन सी इनकम पर? तो इनकम के 5 हेड्स बोले जाते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज इट मींस जो भी हम सैलरी से इनकम अर्न करते हैं। एक एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है वो इस हेड के अंदर आता है। सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आप हाउस से इनकम अर्न करते हो, चाहे वो लेट आउट करके हो मींस किराए पर देकर या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो वो इनकम इस हेड के अंदर आती है। थर्ड है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स। फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इट मींस जो भी आप इनकम अर्न करते हो बिजनेस से या अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो तो जो भी इनकम आप अर्न करते हो प्रोफेशन से, वो इसके अंदर आती है। हमारा फोर्थ हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मींस जो भी इनकम आप अर्न करते हो किसी कैपिटल एसेट्स को सेल करके, वो इनकम इस हेड के अंदर आती है। एंड लास्ट हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इनकम उन 4 हेड में नहीं आ पाई वो इस हेड के अंदर काउंट की जाती है। तो हमारे इनकम के टोटल 5 हेड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सैलरी, सेकेंड वन इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ अदर सोर्सेस। तो हमारे टोटल 5 हेड होते हैं इनकम के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ये क्या होती है? GTI होती है
अगर आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं 5 हेड से, कौन कौन से हेड थे हमारे? फर्स्ट था सैलरीज, सेकंड था हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज अदर सोर्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, फुल फॉर्म में लास्ट स्लाइड्स में बता चुकी हूं। तो अगर आप इन हेड से जिनसे भी कोई भी आपको इनकम हुई है, अगर आप उन सबको ऐड कर देते हो तो जो इनकम आती है दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट है टोटल इनकम। व्हाट इज टोटल इनकम? टोटल इनकम होती है जो आपके 5 हेड थे, कौन से हेड थे हमारे? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। आपने उन पांचों को ऐड करके क्या निकाली थी? GTI। अगर आप GTI में से डिडक्शंस लेस कर देते हो, डिडक्शंस फ्रॉम 80C से 80U, 80C टू 80U, जो भी आपकी डिडक्शंस हैं, अगर वो आप लेस कर देते हो तो जो निकल कर आती है दैट इज योर टोटल इनकम। तो अब तक हमने आपके जो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक बार हम उनको रिवीजन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स इज दैट टैक्स विच इज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है 1961। इनकम टैक्स की सुप्रीम अथॉरिटी है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इसके रूल्स रेगुलेशन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। देन वी हैव डिस्कस हेड्स ऑफ इनकम। हमारे 5 हेड होते हैं इनकम के। फर्स्ट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, नेक्स्ट वन कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज अदर्स। तो 5 हेड है इनकम के। देन वी हैव डिस्कस GTI। GTI क्या थी? अगर हम उन पांचों हेड से जो भी इनकम निकलती है, किसी पर्सन की किसी एक हेड से भी हो सकती है, किसी की 2, किसी की 3, किसी की ऑल 5 हेड से हो सकती है, तो जो भी निकल कर आएगी दैट इज GTI। देन वी हैव डिस्कस टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती थी? अगर आप GTI में से डिडक्शंस लेस कर देते हो 80C से 80U की, तो जो निकल कर आती है दैट इज योर टोटल इनकम। Now, we will discuss about previous year and assessment year. Previous year. Previous year is that year in which you earn the income. मीन्स जिस साल आप इनकम अर्न करते हो वो प्रीवियस ईयर है। एंड असेसमेंट ईयर, जिस साल उस अर्न की हुई इनकम की आप ITR फाइल करते हो। ITR मीन्स इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो। असेसमेंट ईयर से पहला साल प्रीवियस ईयर होता है, या ये हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर से अगला साल असेसमेंट ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इनकम टैक्स में फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर को, जो स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल को और एंड होते हैं 31 मार्च को। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 2020। इन शॉर्ट वी कैन से 2019 to 20 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा? हमारा असेसमेंट ईयर होगा इससे अगला साल, फॉलोइंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन ईयर क्या होगा? 2019-20 से नेक्स्ट ईयर हो गया 2020 से 2021। इट मींस 20 से 21। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा प्रीवियस ईयर 2022 से 2023 है, प्रीवियस ईयर, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इससे अगला साल, दैट इज
2023 से 2024, ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा। ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट assessee. Who is assessee? Person who pays the tax. जो भी पर्सन टैक्स पे करता है उसको assessee बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, HUF, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, कोई भी पर्सन हो इनमें से जो भी टैक्स पे करता है उसको असेसी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं करदाता। जो टैक्स को पे करता है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। पर्सन मैंने अभी आपको बताया, जैसे अगेन मैं रिपीट करती हूं, इंडिविजुअल, फर्म, AOP, कंपनी, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन, ये सारे किसके अंडर आते हैं? पर्सन के अंदर। और पर्सन वो होते हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो फिर उनको गवर्नमेंट की नजरों में वो क्या बन जाते हैं? असेसी। जैसे फॉर कॉमन आई कैन से, अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं, पूरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबके अपने अपने नाम है, मैं उनको एक कॉमन नाम क्या दे सकती हूं? स्टूडेंट्स, सो दैट वो सब मेरी बात सुन लेंगे। ऐसे ही जो भी पर्सन टैक्स पे करता है गवर्नमेंट के लिए वो एक असेसी है, करदाता है, टैक्स पेयर है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, what is casual income? Casual income is that income which is earned unexpectedly or accidentally, means ऐसी इनकम जो अचानक हो जाती है, जिसका हमें आइडिया नहीं था कि वो होगी या नहीं होगी, पर वो हो गई। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी आपने विन कर ली, आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल विन कर लिया, आपने कोई हॉर्स की रेस विन कर ली। फॉर एग्जाम्पल, आप KBC खेलने गए थे, कौन बनेगा करोड़पति, आप जीत गए। तो इट मींस ऐसी इनकम जो आप अनएक्सपेक्टेडली अर्न कर लेते हो, एक्सीडेंटली, अचानक होने वाली इनकम। कैजुअल इनकम में से कभी भी कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते। इसमें से कभी भी कोई लॉस या एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया जाता। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दोनों माइनस नहीं हो सकते। एक्सपेंसेस लाइक अगर हमने उस इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी खर्चा किया हो। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी जीतने के लिए आपने लॉटरी का टिकट भी खरीदा होगा, तो लॉटरी के लिए जो आपने टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, आप उसे लॉटरी जीतने की इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। सेम अगर आपको कोई पास्ट में इस इनकम की वजह से लॉस हुआ है तो उसे भी आप इनकम में से डिडक्ट नहीं कर सकते। तो कैजुअल इनकम वो इनकम है जो एक्सीडेंटली अर्न हो जाती है, अचानक से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैन। पैन आपने सुना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर जो हम बनवाते हैं, क्यों बनवाया जाता है? इसका मेन यूज है, इस पे जो नंबर होता है, जो कुछ वर्ड्स में, कुछ अल्फाबेट्स में होता है, उसका मेन यूज इसलिए है कि जब आप टैक्स पे करते हो तो वो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होता है। क्योंकि अगर हम बात करें, नाम कॉमन हो सकते हैं, फादर नेम कॉमन हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कॉमन हो सकती है, लेकिन पैन नंबर सबका अलग अलग बनाया जाता है, इसलिए ही ताकि आपको टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो और सरकार आइडेंटिफाई कर ले कि आपने ही टैक्स भरा है, वो आपका टैक्स है, वो पैन है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इट मींस हम ये टैक्स गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। डायरेक्टली मींस हमारे नाम से जाता है। और अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या कोई और भी केस है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर उस टैक्स को उसके नाम से भर देगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है।
तो आज मैंने आपके साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे इनकम टैक्स के। मेन इज 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स, उनके नेम बताए थे मैंने आपको 5 हेड्स के। आफ्टर दैट मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्रॉस टोटल इनकम, देन टोटल इनकम, देन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से पहले साल को बोलते हैं, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस से अगला होता है, जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं और जिसमें हम उस अर्न की हुई इनकम की आईटीआर फाइल करते हैं, तो असेसमेंट ईयर हो जाता है। देन मैंने आपको असेसी बताया जो टैक्स पे करता है, एक्सीडेंटल इनकम अचानक होने वाली इनकम, देन परमानेंट अकाउंट नंबर, और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि एनुअली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। एनुअली मतलब साल में हम इनकम टैक्स एनुअल निकाल के देन 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो भी इनकम हुई, चाहे वो आपने 12 मंथ्स अर्न की हो, चाहे 8 मंथ की हो, चाहे 6 मंथ्स की हो, तो आप पूरे साल की निकाल के उसका टैक्स पे कर देते हो। टैक्स पे हम वैसे 3 तरीके से कर सकते हैं, लाइक एक है एडवांस टैक्स, एक है टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और एक है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और ये सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स होता है जो हम इनकम अर्न करते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ इंस्टॉलमेंट में अपने आप पे कर देते हैं, वो हमारा एडवांस टैक्स होता है। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो टैक्स हमारा सोर्स पर कट हो जाता है। सोर्स पर मतलब फॉर एग्जांपल मैं एनबीजीएसएम कॉलेज में जॉब करती हूं, तो जब मुझे एनबीजीएसएम कॉलेज से सैलरी मिलेगी तो वो लोग मेरा टैक्स डिडक्ट करके मुझको सैलरी देंगे सोर्स पर। ये नहीं है कि वो टैक्स वो खुद रख लेंगे, वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं और वो मेरे नाम से जमा हो जाएगा आगे, क्योंकि मैंने उनको अपना क्या दे रखा होगा, पेन। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, जो टैक्स हम जब रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम हम अपने टैक्स इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा टैक्स बनता है या निकलता है वो जो हम खुद पे करते हैं रिटर्न फाइल करते वक्त, उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैं रिपीट करती हूं, एडवांस टैक्स जो हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, इनकम अर्न करते करते इंस्टॉलमेंट्स देते जाते हैं टैक्स की, लाइक ये ईयर में 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। देन टीडीएस, जो जब हमें इनकम मिलती है तो जो इनकम हमें दे रहा है वो हमारा टैक्स डिडक्ट करके देता है, जो टैक्स इनकम देने वाला इंसान है वही कर लेता है। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है, जब हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल करते वक्त जो भी हम टैक्स पे करते हैं, जो हमारा बनता है, जो रह गया, जो भी हम निकालेंगे और फिर पे करेंगे, तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। तो आज के कॉन्सेप्ट हम स्टूडेंट्स इतने ही लेते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।